तो भाई यहाँ पर मैंने आपको जनवरी 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक के सारे बुक करवा दिया हूँ, ठीक है। तो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके 60 से 70 बुक हैं, आपको यहाँ पर सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नंबरिंग पे आप मत जाना, क्योंकि मैंने जो पहले भी कराया था उसको मैंने थोड़ा सा मर्ज कर दिया है, तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको जनवरी 2025 से लेकर के फरवरी 2026 तक के सारे बुक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला ट्रिक, कौन से बुक, इधर बुक्स लिखी है मैंने, इधर ये बुक्स है और इधर ये ऑथर्स है, ठीक है। तो भाई पहला जो बुक है वो है अ रोड वेल ट्रेवल्ड। ये बुक किसने लिखी है? तो आर के राघवन ने लिखी है। अब ये बुक कैसे याद करेंगे? तो देखो, राघवन किसको बोलते हैं? रघुपति राघव राजा राम, ऐसा बोलते हैं ना। तो राघवन एक्चुअली राम जी का नाम है। क्या है? राम जी का नाम। और हम सबको पता है कि राम जी अपने लाइफ में जो है वो वनवास गए हुए थे, राइट। और बहुत, जिनके वजह से उनको बहुत रोड जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा। उनको क्या करना पड़ा? रोड जो है बहुत ट्रैवल करना पड़ा। तो ट्रैवल से क्या हो जाएगा भाई? राम जी। और राम जी से क्या हो जाएगा? राम जी से क्या हो जाएगा? राघवन। तो याद हो गई, रोड वेल ट्रैवल। तो ट्रैवल किसने किया रोड पे? राम जी ने। राम जी से क्या हो गया? राघवन जी हो गए, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। भाई एक चीज बताओ, टीएम कृष्णा जो पीपल ऑफ इंडिया है, सबसे ज्यादा पूजा किस चीज का, किनका होता है भाई? कृष्ण भगवान का होता है। ये ट्रिक है बस, कि किनका ज्यादा पूजा होता है? तो कृष्ण भगवान का पूजा होता है। किनका ज्यादा पूजा होता है? कृष्ण भगवान का। टाइड्स ऑफ टाइम किसने लिखा है? तो ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। अब इसको कैसे याद रखे यार? टाइड्स ऑफ टाइम, टाइड्स ऑफ टाइम। देखो, टाइड्स का मतलब होता है कि वो जो मतलब सुनामी वनामी देखते हो ना, कि इतना पानी है इस तरीके से आ गया। तो जब मान लो कहीं टाइड्स आ गया, कहीं टाइड्स आ गया, तो क्या होता है वहां का जो जगह में मान लो कुछ कचरा है या कूड़ा है, तो टाइड्स क्या करते हैं? उसको वापस लेके चले जाती है। मतलब वो जगह को एकदम क्या करती है? शुद्ध कर देती है। क्या कर देती है? शुद्ध कर देती है वो। तो शुद्ध से क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। तो टाइड्स क्या करती है? उस जगह को साफ कर देती है। तो साफ से क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। करुणा, तो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, ये किसने लिखा है? तो कैलाश सत्यार्थी। तो देखो भाई, करुणा का मतलब होता है दया और ये सारी चीजें। जब मान लो कि आपको किसी का हेल्प चाहिए और कोई है नहीं हेल्प के लिए, ठीक है, मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप किसके शरण में जाओगे? महादेव जी के शरण में जाओगे। महादेव जी के शरण में जाओगे। और महादेव जी कहाँ मिलेंगे आपको? कैलाश पर्वत पे मिलेंगे। तो अगर आप करुणा मतलब दया, मतलब आप एकदम सैड हो, आपको चाहिए किसी का साथ चाहिए, मतलब पावर ऑफ कंपेशन चाहिए, तो पावर ऑफ कंपेशन कहाँ आपको मिलेगा? तो कैलाश पर्वत पे मिलेगा। वहीं पे जाके आपको महादेव जी मिलेंगे और वहीं पे आपको ताकत मिलेगी। इट्स इजी टू बी हेल्दी। इट्स इजी टू बी हेल्दी किसने लिखा है? तो मलाइका अरोरा। तो भाई ये सबको पता है कि फुल्ली, अगर एक्ट्रेस मतलब फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हेल्दी कौन है? तो ये मलाइका अरोरा है। ई माटी कथा काहे, तो ये किसने लिखा है? विश्वभूषण हरिचंदन ने लिखा। अब इसको कैसे याद रखें? देखो यहाँ एक वर्ड है माटी। माटी मतलब मिट्टी। मिट्टी को कैसे यूज करो? देखो मिट्टी ना, अपने जो चंदन है, जो आपका सर है ये, ठीक है, मान लो सर है, तो यहाँ पे चंदन की तरह उसको लगा लो। क्या करो? उसको चंदन की तरह लगा लो। तो चंदन की तरह क्या लगाना है? माटी, मिट्टी लगाना है। तो ए माटी कथा काहे। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ये किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर धीरज काकाडियन। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पर आ रहा है कम्युनिकेटर और महात्मा। देखो अगर तुम्हें बहुत बड़ा कम्युनिकेटर, मतलब जो बातचीत करते हैं, किन्हीं का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगर तुम्हें बहुत बड़ा कम्युनिकेटर बनना है, महात्मा बनना है, तो तुम्हारे अंदर धीरज होना चाहिए। क्या होना चाहिए तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर धीरज होना चाहिए। तभी जाकर के तुम एक महान कम्युनिकेटर बन पाओगे। अनलाइक पैराडाइज किसने लिखा है? संजय राउत ने लिखा है। देखो पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग। बोलते हैं ना, ये पैराडाइज है यहाँ का, मतलब स्वर्ग है यहाँ का। तो स्वर्ग में कभी ना रात नहीं होता है। क्या भाई? स्वर्ग में कभी भी रात नहीं होता। तो रात से क्या हो जाएगा? रौत। क्या हो जाएगा? रौत। एक बार रिवाइज कर लेते, देखते हमें सारी चीजें याद हुई है या फिर रुपेश ऐसे ही बस आता है और निकल जाता है। देख लेते भाई, ठीक है। अब रुपेश का भी टेस्ट हो जाएगा। और रोड वेल ट्रेवल, तो भाई रोड पे ट्रैवल किसने किया था? राम जी ने। तो राम जी का नाम क्या है? राघवन। राम जी का नाम क्या है? राघवन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया का पीपल किसको सबसे ज्यादा पूजा करता है? कृष्ण भगवान को। टीएम कृष्णा। टाइड्स ऑफ टाइम, जब पानी वहां पे आया, टाइड्स आया, तो वो क्या किया? वो सारे जगह को शुद्ध कर दिया, मतलब साफ कर दिया। तो साफ से शुद्ध मूर्ति, सुधा मूर्ति। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, यार तुम फील लोनली करो, तुम्हें पावर चाहिए, तो तुम किसके पास जाओगे? तुम जाओगे महादेव जी के पास। और महादेव जी कहाँ पे मिलेंगे? कैलाश पर्वत पे मिलेंगे। इट्स इजी टू बी हेल्दी, तो भाई हेल्दी रहना आसान है। तो हेल्दी सबसे ज्यादा फिल्म एक्ट्रेस में कौन है? तो भाई मलाइका अरोरा। ए माटी कथा
कथा काहे, तो माटी से क्या हो जाएगा मिट्टी, और मिट्टी कहाँ में लगाना है, अपने सर पे लगाना है। कैसे लगाना है, सर पे चंदन की तरह लगाना है। कैसे लगाना है, चंदन लगाते हैं ना हम लोग। विश्वभूषण हरिचंदन, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, तो ये किसने लिखा है, डॉक्टर धीरज कक्कड़। इसको कैसे याद किए भाई, एक बहुत महान कम्युनिकेटर अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें धीरज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, धीरज। अनलाइक पैराडाइज, स्वर्ग में कभी भी रात नहीं होती, तो संजय राउत। अटल बिहारी वाजपेयी द इटरनल स्टेट्समैन, तो ये किसने लिखा है, विजय गोयल। भाई विजय अगर पाना है तो तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए, अटल होना चाहिए। तुम्हारा गोल अटल होना चाहिए। तो अटल से क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, और विजय से हो जाएगा विजय गोयल। रिक्लेमिंग द इनक्रेडिबल, तो ये किसने लिखा है, नवीन कुंडू। नवीन का मतलब होता है न्यू। अभी जैसे आरसीबी ने 18th एडिशन भी जीता, 9th एडिशन भी जीता, तो उनके लिए जो ये 9th एडिशन था, उन्होंने क्या बोला था, एकदम नया की तरह हम लोग खेल रहे हैं। क्या उनको जो मिला एकदम न्यू की तरह उन्होंने खुशियां मनाई। ऐसा नहीं कि यार चलो एक बार तो जीत लिया आप क्या, नहीं, तब भी उन्होंने न्यू की तरह खुशियां मनाई उसको। तो न्यू से क्या हो जाएगा, नवीन। तो उन्होंने फिर से रिक्लेम किया उस चीज को न्यू की तरह। यहां तक सारी चीजें याद हो गई। देखो यहां पर भी रिविजन हो जाएगा पिछले वाला का, क्या ऊपर उन्होंने, बहुत बढ़िया। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये किसने लिखा है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। अब इसको कैसे याद रखे, देखो भाई ये आर्मी से बिलोंग करते थे, आप लोग को पता है। और आर्मी में कितने स्टार लगे रहते हैं, तो 4 स्टार लगे रहते हैं। कैसे, इसे याद रखो, 4 स्टार लगे रहते हैं भाई। तो 4 स्टार किसके होंगे, आर्मी के। और आर्मी से कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर, रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज, तो भाई एक चीज देखो, जज ने मान लो कोई लॉ ना बहुत अच्छे तरीके से दे दिया, लॉ बहुत अच्छे तरीके से दे दिया, या कोई जजमेंट बहुत अच्छे तरीके से दे दिया उनको ना, मतलब जो है जजमेंट इतने अच्छे तरीके से दिया कि केस जो है बहुत अच्छे तरीके से गया, तो भाई उनको क्या, जज को क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा ना। जज को क्या मिलेगा, आनंद। अगर जजमेंट अच्छा चला गया तो जज को क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। एग्जाम वॉरियर्स, ये किसने लिखा है, तो ये अपने पीएम नरेंद्र मोदी। आप सबको पता है कि जब एग्जाम आता है तो वो एग्जाम वॉरियर्स ऐसा देते हैं, तो ये इनका बहुत फेमस है, तो पीएम नरेंद्र मोदी। आकाश, बेस्ड ऑन द आकाश मिसाइल, ये किसने लिखा है, चंद्रमौली। तो भाई यहाँ है चंद्र मतलब चंदा, मतलब चांद अपना। तो चांद कहाँ है अपना, आकाश में ही है। तो आकाश में, तो आकाश क्या हो जाएगा, आकाश से आकाश, और चांद से चंद्र मौली। सारे याद हो रहे हैं आपको। अभी ये बुक देखो, ये बुक बताओ कैसे याद करेंगे। अग्नि सरासुलु, हमसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। विकास सिंचिना कमलम, द्रौपदी मुर्मू। तो भाई इसको कैसे याद रखें, डॉक्टर यर लगडा लक्ष्मी प्रसाद। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो इतनी बड़ी नाम है, याद रखना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ है कमल, यहाँ क्या है, कमल लिखा हुआ है। देखो कमल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो ये कमल लिखा हुआ है। और यहाँ लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी किस पे बैठती है, अपनी लक्ष्मी जी किस पे बैठती है, तो कमल पे तो बैठती है। हो गया, मजा आया। तो यहाँ से लक्ष्मी हो गया, और कमल से क्या हो गया, कमलम, द्रौपदी मुर्मू। तो अग्नि सरासुलु विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये बुक किसने लिखा है, तो ये लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है। हो गया ना याद। बताओ कैसा है ये सारी ट्रिक। चुनौतियों मुझे पसंद, अभी ऐसे ही करके 60-70 और सारा जितना बुक्स ऑथर है ना सारे कंप्लीट कर देंगे। चुनौतियों मुझे पसंद है, तो ये किसने लिखा है, सुदेश धनकर ने लिखा है। तो भाई ये कैसे याद रखेंगे, देखो चुनौतियों और सुदेश, सुदेश से आ रहा है स्वदेश, स्वदेश मतलब अपना देश। तो अपने देश को तो चुनौतियां बहुत पसंद है ना, अपने देश को चुनौतियां बहुत पसंद है। कभी पाकिस्तान से चुनौती ले लेते हैं, तो कभी चाइना से ले लेते हैं, तो मतलब ऐसे चुनौतियां लेते हैं कि जो हमें पसंद है, कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। कभी यूएसए से ले लेते हैं, तो अपना देश, चुनौतियां पसंद है अपने देश को। द ग्रेट सैंक्शन हैक, तो ये किसने लिखा है, उर्जित पटेल। तो भाई इसको कैसे याद रखें, देखो यहाँ आ रहा है एक हैक वर्ड आ रहा है, सुने हो, कंप्यूटर हैक हो जाता है, फोन हैक हो जाता है। तो ये हैक करने के लिए ना बहुत एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, बहुत एनर्जी, मतलब बहुत एनर्जी चाहिए। और एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा से क्या आ जाएगा, उर्जित पटेल। तो हैक करने के लिए बहुत एनर्जी मतलब ऊर्जा चाहिए, तो हैक करने के लिए उर्जित पटेल। मैंने कैंसर को जीत लिया भाई, तो यहाँ तो वर्ड ही आ रहा है कैंसर, और जीत से क्या हो जाएगा, इसका एक प्रोनाउंसिएशन होगा विजय। तो भाई जीत जब जाओगे कैंसर से, तो विजय फील होगा, आनंद फील होगा, तुम रेडी हो जाओगे। तो हर चीज है यहाँ पर। मोदीज मिशन, ये किसने, बरजेश देसाई ने लिखा है। देखो भाई मोदी जो है अपने देश के पीएम है ना, अपने देश के क्या है, पीएम है। तो भाई हो गया, तो मोदी देश, तो देश से देसाई, मोदी से मोदी मिशन। कितने सारी चीजें आराम से याद हो गया। एक मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, अटल रेमिनिसेंस, इसको किसने लिखा है, अशोक टंडन ने लिखा है। तो ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं। और आई देखो यहाँ पर कौन सी बुक है, अटल रेमिनिसेंस। अब इसको याद कैसे रखे यार कि अशोक टंडन ने किया था। हाँ, तो भाई मान लो कोई अटल है, यहाँ पर आप बच्चे, यहाँ पे एक बच्चा देख सकते हो क्या है,
यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे बच्चा है और यहाँ पर इमेज जो मैंने बनाया उसको ध्यान से देखो, और यहाँ पर एक माता जी है और ये बच्चा ना अटल हो गया, मतलब जिद कर रहा है किसी चीज का। अटल क्या बोलते हैं, मतलब एक ये खिलौना मैं लूंगा तो लूंगा, एकदम जिद पे आ गया, और जिद को क्या बोलते हैं, एकदम अटल हो गया कि मैं ये चीज तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है, अब जब ये चीज ये करने लगा तो फिर मम्मी क्या करेगी, ऑब्वियसली सी बात है, जब आप अटल हो जाते हो, आप ये बोलने लगते हो कि नहीं मैं ये खिलौना लूंगा तो लूंगा, और मम्मी मना कर दे तो क्या करेगी, मम्मी डांटेगी आपको। अब डांटेगी तो आप क्या करोगे, मुंह फुला के बैठ जाओगे, यानी कि आप शोक करने लगे। तो भाई क्या हो जाएगा, अटल से हो जाएगा जिद, मतलब अटल मतलब जिद भी हो जाएगा, और जिद करते हो तो मम्मी आपको डांटने लगती है, और डांटने से आप क्या होते हैं, मुंह फुला के शोक मनाने लगते हो, तो शोक से क्या हो जाएगा, अशोक टंडन। इसीलिए बच्चा लोग कोई भी अटल मत होना कि हम ये चीज लेंगे ही लेंगे, फिर बाद में आपको शोक मनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहला चीजें याद हो गई। अभी हम लोग सारे चीज देखेंगे ना, तो अभी जब देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये तो हमें सारी चीजें याद होगी। अब इसको यहां से हटा देते हैं, फिर देखते हैं याद रही कि नहीं। इंडिया, दैट इज इंडिया, ये किसने लिखा, अभिजीत जॉग। भाई इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में सभी लोग बोलते हैं कि भाई क्या करो, जॉगिंग करो, जब तक जॉगिंग नहीं करोगे तब तक जीत नहीं पाओगे। क्या है, जब तक जॉगिंग नहीं करोगे जीत नहीं पाओगे। तो इंडिया क्या बोलता है, इंडिया हमेशा बोलता है कि भाई जब तक जॉगिंग नहीं करोगे जीत नहीं पाओगे। तो इंडिया से क्या हो जाएगा, अभिजीत जॉग, जॉगिंग से जॉग हो जाएगा, जीत से क्या हो जाएगा, अभिजीत, और इंडिया से इंडिया। सारी चीजें आपको याद हो जाएगा, ऐसे याद रखोगे भाई कि जब तक जॉगिंग नहीं करेंगे इंडिया जीत नहीं सकता है। अब आते हैं थर्ड बुक पे, द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग्स। ये किसने लिखा है, सुधा मूर्ति ने लिखा है। अब यहां पर देखो एक सुधा मिल्क है यहां पर। अब ये इमेज क्या कह रही है, ये इमेज ये कह रही है कि भाई कि अगर मान लो आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, मान लो अर्निंग जो है आपको अपनी जो रोज़मर्रा की जो अर्निंग है बहुत अच्छी करनी है, तो आपको सुधा का दूध बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सुधा का दूध बेचना पड़ेगा। तो सुधा का दूध जब आप बेचोगे तो आपकी अर्निंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सुधा से क्या हो जाएगा, सुधा मूर्ति, और जब आप सुधा के दूध बेच रहे हो तो आपकी अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हो गई। क्या हो गई भाई, अर्निंग जो हो गई वो बहुत अच्छी हो गई। तो सुधा से क्या हो जाएगा, सुधा मूर्ति, और सुधा दूध जब बेच रहे तो क्या हो रही है, हमारी अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये किसने लिखा है, ये लिखा है वासुदेव देवनानी ने। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर ऐसे याद है, सनातन धर्म जो हम लोग कहते हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, ये किस लिए, ये देवों से होता है, देवों से बस ट्रिक है, बस देवों से, तो देव से क्या बन जाएगा, वासुदेव। तो ये तो आपको आराम से याद आ जाएगा भाई, सनातन है संस्कृति और यहाँ देव है, तो वो चीज़ रिलेट हो जाएगी आपकी। द रॉन्ग वे होम, अब इसको कैसे याद रखें यार, कि द रॉन्ग वे होम कैसे याद रखेंगे, ये किसने लिखा है, सोनाली खुल्लर सराफ ने लिखा है, श्रॉफ ने लिखा है, माफ कीजिएगा। तो भाई इसको देखो, यहाँ पर एक बाइक वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला दिख रहा है। तो जैसे कोई बाइक वाला रॉन्ग वे में घुसता है तो ट्रैफिक वाला क्या करता है, सीटी बजाकर चिल्लाता है, ओ भाई सुन इधर आ, सुन इधर आ। ये रॉन्ग वे में घुस गया, ये क्या कर दिया, रॉन्ग वे में घुस गया। तो ट्रैफिक पुलिस आया, अपना सीटी बजाया, सीटी बजा के बोलता ओ भाई सुन इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो सुन से क्या हो जाएगा, सोनाली, और वो क्यों उसको सुनाया, क्योंकि वो रॉन्ग वे घुस गया था। कहाँ घुस गया था, रॉन्ग वे घुस गया था। याद हो गया आपको सारे, अब एक बार रिवाइज कर रहे थे। जब अब अटल रहोगे तो मम्मी डांटेगी, मम्मी डांटेगी तो आप शोक मनाने लगोगे, क्यों, क्योंकि मुंह फुला लोगे भाई। ठीक है क्या, अशोक टंडन, यस। इंडिया, डेट इज इंडिया, इंडिया को क्या बोला जाता है, जॉगिंग करो तभी जाके आप जीत सकते हो। तो जीत से क्या हो जाएगा, अभिजीत जॉग, है क्या, बिल्कुल। द मैजिक ऑफ लॉस्ट अर्निंग, तो भाई अर्निंग कैसे सबसे अच्छी होगी, जब आप सुधा का दूध बेचोगे ना रोजमर्रा में, तब जाके आपकी जो अर्निंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। कौन सा दूध बेच रहे हैं, सुधा, तो क्या हो जाएगा, सुधा मूर्ति हो जाएगा। सनातन संस्कृत की अटल दृष्टि, तो भाई साफ ही समझ रहा है, सनातन मतलब धर्म, धर्म मतलब देव। रॉन्ग वे जब जाओगे तो ट्रैफिक पुलिस क्या बोलोगे, ओ भाई सुन इधर, सुन इधर, इधर आ। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग 6 to 10 में आते हैं। ठीक है, क्या है भाई, यहां पर जलियांवाला बाग की कस्में, ये किसने लिखी है, राजवांती मन ने लिखी है। क्या किसने लिखे है, राजवांती मन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो दोस्त जब भी उधार मांगता है तो मन से झूठी कस्में क्या खाता है, भाई कल पक्का दे दूंगा, पैसे दे देना, पैसे दे देना, भाई कल पक्का दे दूंगा। ये क्या बोलता है, भाई कल पक्का दे दूंगा। तो मन से क्या करता है, झूठी कस्में खाता है। मन से क्या करता है, झूठी कस्में खाता है। तो कस्में कैसे खाती है, मन से, और मन से कैसी कस्में खाते हैं, झूठी कस्में खाती है। भाई पैसा आज दे देना, मैं कल दे दूंगा तेरे को, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा।
तो मन से क्या कहा है, झूठी कस्में, तो कस्में कैसा कह रहा है, मन से झूठी कस्में। एक और ट्रिक है इसका भाई, यहाँ पे जलिया वाला बाग है, तो जलिया से निकालो जेल। आप जेल जाना चाहते हो क्या, मन से बोलना। तो मन से तो भाई कोई आदमी जेल नहीं जाना चाहता, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, मन से कोई जेल नहीं जाना चाहता। तो मन से क्या हो जाएगा, जलिया वाला बाग की कस्में किसने लिखी है, तो ये लिखी है राजवांती मन ने लिखी है। रिलेट करना, अगर छोटा सा भी चीज रिलेट कर लोगे ना तो आपको बुक आराम से याद हो जाएगा। अब जलिया वाला बाग, जेल जेल जाने का मन करता है, नहीं भाई मन नहीं करता। मेरा दोस्त कैसा कस्में खाता है, मन से झूठी कस्में खाता है। द ब्रह्मास्त्र अनलिश, ये किसने लिखा है, ये टी शिवानंदन ने लिखा है। ये किसने लिखा है, टी शिवानंदन ने लिखा है। अब इसको याद कैसे रखे यार, देखो जब भी यहां पर क्या हो रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो जब भी टीवी पर रामायण या महाभारत आती है तो बच्चा बच्चा जानता है कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ भगवान शिव के पास ही होती है। तो ब्रह्मास्त्र किसके पास होता है, तो भगवान शिव के पास होता है। तो ब्रह्मास्त्र से क्या आ जाएगा, शिवानंदन आ जाएगा। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू, अनिल चौहान। तो भाई इसको याद रखो कि भाई जैसे गर्मी का दिन पड़ता है, गर्मी का दिन पड़ता है, अनिल जो है वो रेडी हो जाता है पंखा चलाने के लिए। अनिल क्या होता है, रेडी हो जाता है पंखा चलाने के लिए। तो अनिल से रेडी से क्या हो जाएगा, अनिल रेडी हो गया पंखा चलाने के लिए। तो ऐसे याद रखो, रेडी, कौन रेडी हो गया, तो अनिल रेडी हो गया। क्यों, क्योंकि गर्मी चल रही थी। एबव एंड बियॉन्ड, इसको कैसे याद रखे यार, ये कौन है, शिव कुमार मोहन का। तो भाई कोई चीज यहाँ पर क्या, एक बच्चा जो शिव भगवान के पास गया, बोला कि भाई शिव भगवान से, भाई ये तो मेरे ऊपर का काम लग रहा है, ये तो मेरे लायक का काम, मतलब मेरे से ऊपर, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो जब आपको ऐसा फील होता है यार ये मेरे से नहीं होगा या मेरा ये नहीं होगा, तो आप क्या करते हो, आप शिव भगवान के पास जाते हो। कहाँ जाते हो, शिव भगवान के पास जाते हो। तो कोई भी काम जो आपको एबव और बियॉन्ड लगती है तो आप कहाँ जाते हो, शिव भगवान के पास जाते हो। आफ्टर मी क्योस, ये किसने लिखा है भाई, ये लिखा है अकबर ने लिखा है। किसने लिखा, अकबर ने। अब इसको याद कैसे रखें, तो भाई इसको याद रखने का ट्रिक, ये इमेज देखो, एकदम बढ़िया सी इमेज देखो। इसमें क्या हुआ बेसिकली कि सुबह सुबह जब अखबार आया ना तो एक दूसरे में ना लड़ाई हो गई। मैं पहले अखबार पढ़ूंगा, नहीं पहले मैं पढ़ूंगा, नहीं पहले मैं पढ़ूंगा। तो इससे क्या हुआ कि झगड़ा हो गया। और झगड़ा को क्या बोलते हैं, क्योस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योस बोलते हैं। तो क्या जगह आफ्टर मी क्योस किसने लिखा है, अकबर ने। क्यों, क्योंकि अखबार से क्या हो जाएगा, अकबर, और झगड़ा से क्या हो जाएगा, क्योस। तो क्योस और अखबार, तो अखबार से हो जाएगा अकबर। सारे याद रहेंगे। अब चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई याद हुए हैं क्या, कि रुपेश बस ऐसे बोल दिया। जेल जाना चाहते हो क्या, नहीं मैं मन से जेल नहीं जाना चाहता हूँ। ब्रह्मास्त्र किसके पास है, शिव भगवान के पास। अनिल, अनिल क्या हो गया, अनिल रेडी हो गया। भाई कोई काम अगर मुझसे नहीं संभव लग रहा है तो मैं किसके पास जाऊंगा, तो मैं शिव भगवान के पास जाऊंगा। घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, अखबार के कारण झगड़ा हो, यानी अकबर के कारण झगड़ा हो रहा है। महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट, इसको कैसे याद रखें यार, महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट, ये कौन है, ये है टी.एन. खुशबू। इसको कैसे याद रखें, तो देखो जब भी इन्वायरमेंट जो आप जहाँ हो, मान लो बारिश हुई, बारिश होने के बाद कितनी अच्छी इन्वायरमेंट से खुशबू आने लगती है, आती है ना। तो इन्वायरमेंट से क्या आने लगी, खुशबू आने लगी। दे विल सूट यू मैडम, ये किसने लिखा है, हरिंदर बेबजा ने लिखा है। तो भाई इसको कैसे याद रखें, कोई बंदा अगर आपके सामने गन तान के अगर आ जाएगा कि आई विल शूट यू, आई विल शूट यू, आप क्या करोगे, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे भगवान मतलब हरि के लिए छोड़ दो। हरि बोलते हैं ना भगवान को, तो हरि के लिए छोड़ दो। तो हरि से क्या हो जाएगा, हरिंदर बेबजा। विंग्स ऑफ वेलोर, ये कौन है, स्वप्निल पांडे। तो जब आप इसको कैसे याद रखें, जब आप सोते हो, सोते में सपना देखते हो, सपना से क्या हो जाएगा, स्वप्न, यानी कि स्वप्निल। उसमें आप क्या देखते हो, आप उड़ रहे हो। ऐसा इमेजिन करो, ये जो इमेज बनाया कि आप सपना में क्या देख रहे हो, कि आप उड़ रहे हो। तो उड़ से क्या हो जाएगा, विंग्स आ जाएगा आपके पास उड़ने के लिए। और क्या देख रहे हो, सपना, तो सपना से क्या हो जाएगा, स्वप्निल। लिविंग द विवेकानंद नंदा वे, तो ये किसने लिखा है भाई, ये लिखा है अवस्थी एन यादव। तो ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं, एकदम मुझे बताना कि इसका क्या हो जाएगा। डिफरेंट बट नो लेस, ये किसने लिखा है, ये लिखा है अनुपम खेर ने लिखा है। किसने लिखा है, अनुपम। इसको कैसे लिखा है, हर मम्मी की खीर डिफरेंट है पर सबकी नो लेस है, यानी कि सबका खीर जो है क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग टेस्ट है खीर का, लेकिन सब जो है वो पूरा भर भर के दे रही है। क्या दे रही है, सबका पूरा भर भर के दे रही है। पूरा भर भर के नहीं भी याद रखोगे तो उसको कैसे याद रखोगे कि मम्मी का जो खीर है, जो मम्मी का जो खीर है वो एकदम डिफरेंट नहीं है, या फिर एकदम डिफरेंट, ऐसे याद रखो, माफ कीजिएगा। हर मम्मी का जो खीर है वो डिफरेंट है। क्या है, हर मम्मी का जो खीर है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट जैसे आ गया तो डिफरेंट से याद आ जाएगा खीर, खीर से क्या आ जाएगा, अनुपम खेर। तो आई होप सो। अब यहाँ पे आता है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान। यहाँ पे दो बुक है अगर आप देखो तो ऑपरेशन सिंदूर का, एक है द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, एक है द फायर दैट साइलेंस टेरर। अब इन दोनों को कैसे याद रखें, देखो यहाँ पर पहले इसको याद रखते हैं,
टीसी रॉय, टीसी रॉय से क्या बन सकता है, देखो टी फॉर टी, सी फॉर कॉफी, टी फॉर टी, सी फॉर कॉफी, ठीक है। और टी बनाना हो, कॉफी बनाना हो, ये किस पे हम लोग बनाते हैं, फायर, आग पे बनाते हैं। तो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में फायर दैट साइलेंस टेरर आएगा, तो फायर से क्या बनाते हैं हम लोग, टी और कॉफी, तो ये टीसी रॉ हो जाएगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर को कैसे याद है, क्योंकि इसमें कोई फायर और ये सारी चीजें नहीं है, तो उसको कैसे याद रखेंगे, सिंदूर हमेशा हम लोग दिल से लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, जब आप किसी को सिंदूर लगाते हो या जो आपको लगती है, तो आप हमेशा उसको दिल से लगाते हो। दिल से क्या बन जाएगा, डिलॉन, क्या बन जाएगा, केजीएस डिलॉन। याद हो गए सारे के सारे, हुए कि नहीं ये बताइएगा। द मैन हु बिकेम सिनेमा, जो मैन खुद सिनेमा बन गया, मैन हु बिकेम सिनेमा, अशोक चोपड़ा। देखो इसको कैसे याद रखे भाई, तो इसका तो सिंपल है भाई। देखो आपको पता है कि सिनेमा में सबसे बड़ा नाम अगर मैं बोलूं तो यश चोपड़ा का है, या था, ठीक है, यश चोपड़ा। तो सिनेमा का नाम जैसे ही आता है आपके दिमाग में आ जाएगा यार चोपड़ा साहब है, ठीक है। या फिर एक और ट्रिक है मेरे पास इसके लिए, ठीक है। सिनेमा है, और सिनेमा हम लोग क्यों देखते हैं, जब हम लोग को मन नहीं लगता है, जब हम लोग सोचते हैं यार थोड़ा सा अपने को शौक जो है कम करना है, मतलब शौक कम करना है, तब हम लोग सिनेमा देखते हैं। तो सिनेमा से क्या, जो शौक से क्या बन जाएगा, अशोक चोपड़ा। द कंसाइज नेटवर्क, ये कौन लिखा है, सगत श्रीनिवासा राजू। इसको कैसे याद रखे यार, देखो कंसाइज का ही मतलब होता है, सॉरी कंसाइज बोलता हूँ, कॉन्सियस का ही मतलब होता है कि सचेत रहना। क्या रहना, कॉन्सियस का मतलब होता है सचेत रहना, सचेत रहना। और सगत से भी सेम साउंड आ रहा है सचेत का, सगत सचेत, सजग सगत मतलब एकदम सजग रहना। क्या आ रहा है, सगत से आ रहा है सजग, सजग को भी सचेत ही बोलते हैं, ठीक है। तो सजग रहना, तो सचेत, सचेत से क्या बन गया, कॉन्सियस, कॉन्सियस नेटवर्क, और सजग से बन गया सगत श्रीनिवासा राजू। द राइज ऑफ द हिटमैन, ये कौन लिखे हैं भाई, ये आर कौशिक लिखे हैं भाई। सब सोचता है ना कि यार मैं हिटमैन की तरह राइज करूं, कैसे राइज करूं, सब सोचता है काश मैं हिटमैन की तरह राइज करता, काश। तो काश से क्या बन गया, आर कौशिक। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो भाई ये अपने चंद्रचूड साहब लिखे, ये बहुत फेमस बुक है, तो इसको ट्रिक से नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ये बुक इतना फेमस क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए मैटर करता है, ऑब्वियसली से बात है सीजीआई के लिए मैटर करता है। अ बिलियन बटरफ्लाइज, ये किसने लिखा है, जगदीश शुक्ला ने लिखा। अब इसको कैसे याद रखे यार कि ये जगदीश शुक्ला ने लिखा है। देखो बटरफ्लाइज को क्या करना पसंद है, उड़ना पसंद है। उड़ने के लिए उसको क्या चाहिए, पंख चाहिए। और पंख कैसा होना चाहिए, गीला होना चाहिए या सूखा होना चाहिए, पंख सूखा होना चाहिए। तो सूखा से क्या बन गया, शुक्ला। सूखा से क्या, तो बटरफ्लाइज का पंख कैसा होना चाहिए, सूखा हुआ, तो शुक्ला बन गया। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर हम लोग दिल से लगाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में फायर आ गया, तो टी कॉफी किससे बनाते हैं, फायर से ही बनाते हैं। सिनेमा हम लोग कब देखते हैं, जब दुख और ये सारी चीजें रहते हैं, शोक में रहते हैं, तो अशोक, या फिर सिनेमा का सबसे बड़ा नाम है चोपड़ा, तो यश चोपड़ा से अशोक चोपड़ा। द कॉन्सियस नेटवर्क, कॉन्सियस मतलब होता है सचेत, और सचेत और सगत से बन गया सजग, तो दोनों सेम साउंड कर रहा है, सजग सचेत सचेत, तो सचेत से हो गया कंसाइज, सजग से हो गया सगत। द राइज ऑफ द हिटमैन, हम लोग हमेशा सोचते हैं काश हम लोग हिटमैन की तरह राइज करते हैं, तो आर कौशिक। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए मैटर करता है, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड के लिए मैटर करता है। बटरफ्लाई फ्लाइज का पंख कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, तो शुक्ला हो गया, ठीक है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, ये कौन है, शक्ति गुरुंग, ठीक है। गिलास को तोड़ने के लिए, यहाँ क्या है, गिलास, यहाँ है ब्रेकिंग, तो ब्रेक करने के लिए, ग्लास को ब्रेक करने के लिए शक्ति चाहिए, क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। तो शक्ति से क्या बन गया, शक्ति गुरु। किस लिए शक्ति चाहिए था, ग्लास को ब्रेक करना है मेरे को, गिलास को ब्रेक करना है, ठीक है। यहां तक कैसा लग रहा है, ये चीजें बताइएगा, ठीक है। जनता की कहानी माई ऑटोबायोग्राफी, ये किसने लिखा है, ये बंदारू दत्तात्रेय ने लिखा है। ये एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जनता की कहानी, ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये किसने लिखा है, कैप्टन एसएन अहमद ने लिखा है। तो भाई अब बताओ मुझे इसको याद कैसे रखे, देखो 10 पैसे से आ रहा है 10 पैसा, अहमद से आ रहा है, अहमद से आ रहा है अहमियत, अहमद से क्या बन रहा है, अहमियत। एक चीज मुझे बताओ कि अब अगर मैं इस जमाने में आपको 10 पैसा देता हूं तो उसका कोई अहमियत है, तो आपको कोई नहीं, अब उसका कोई अहमियत नहीं है। तो अहमियत से क्या बन गया, एसएन अहमद, और 10 पैसे से बन गया 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। कैसा लगा ये बताइएगा, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये किसने लिखा है, प्रियम बरा जयकार।
देखो भाई, इसको कैसे याद रखें, जो इंडिया को फेड करेगा, फेड मतलब जो खाना खिलाएगा इंडिया को, उसका हम लोग क्या करेंगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो नहीं है करेंगे, क्योंकि वो खाना खिला रहा है, उसको क्या करेंगे, जयकार करेंगे। क्या करेंगे, जयकार। तो जयकार से क्या बन गया, जया कुमार। तो प्रियम बरा जया कुमार। टू द सेवंथ जनरेशन, ये किसने लिखा है, डॉक्टर वी.आई. मत्थन ने। अब इसको कैसे याद रखें, देखो सेवंथ से बन रहा है सेवन, सेवन मतलब सेवन करना, जो खाते पीते ना उसको सेवन बोलते हैं, सेवन करना। हम किस चीज का सेवन कर रहे हैं, मत्थन से बन गया मक्खन, मक्खन। और भाई ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मक्खन, सेवन से क्या बन रहा है, सेवन हम किस चीज का कर रहे हैं, मक्खन का। तो मक्खन से बन गया मत्थन और सेवन से बन गया सेवंथ जनरेशन। तो जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टू द सेवंथ जनरेशन किसने लिखा, सेवन से सेवन, सेवन क्या करता है, मक्खन, सीधे मार दोगे वी.आई. मत्थन। समझ रहे हो, तो इस तरह करके करना होता है। मार्च ऑफ ग्लोरी ये अरुमुगम और एरल डी क्रोज, इसको मैं इसका मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ भाई, ठीक है। इसका ट्रिक मैं बहुत ट्राई किया, इसका ट्रिक बना, कुछ बनाओ, बट इसका ट्रिक मेरे से नहीं बन पाया, ठीक है। तो आप लोग इसका ट्रिक बना के मुझे दीजिएगा। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये किसने लिखा, अरुण शोर ने लिखा। अब इसको कैसे याद रखे, देखो यार, जब भी मार्केट में कुछ न्यू चीजें आती है ना, मान लो कोई न्यू फैक्ट आ गया या कोई न्यू मोबाइल आ गया या कोई भी न्यू चीजें आ गया, तो उसमें क्या होता है, मार्केट में तो शोर मच जाता है। क्या हो जाता है, मार्केट में शोर मच जाता है, अरे भाई न्यू एप्पल का फोन आया है, सब भागे दौड़ते हैं कि हमको खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। तो द न्यू आइकन, जैसे ही कुछ न्यू चीजें आती है तो मार्केट में शोर मच जाता है और सब दौड़ने लगते हैं। तो दौड़ने से बन गया रन, तो रन से बन गया अरुण, और शोर से बन गया सोरी, और न्यू से बन गया द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये किसने लिखा है, पंकज मिश्रा ने। देखो भाई ये ट्रिक है, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई दिल पे मत लेना, ठीक है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसका क्या मतलब है, बस मतलब बता रहा हूँ, ये एक्चुअल मतलब नहीं है, ट्रिक के लिए मतलब है। वर्ल्ड जब गाजा से बन गया गांजा, क्या बन गया, गांजा। जब वर्ल्ड में सिर्फ गांजा था, सिर्फ गांजा, हर जगह गांजा गांजा गांजा, हर जगह पे गांजा था, तो लोग पान में भी गांजा मिला के खा रहे थे। क्या कर रहे थे भाई, लोग पान में भी गांजा मिला के खा रहे थे। तो गांजा, द वर्ल्ड आफ्टर गांजा, मतलब जब गांजा हो गया हर जगह पे, तो लोग पान में भी मिला के क्या खा रहे थे, गांजा खा रहे थे। और ये भी बताइएगा मुझे कि इन सब में से बेस्ट ट्रिक आपको कौन सी लगी, ठीक है, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोग सारे ट्रिक एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, मतलब बहुत सारे एजेस हो गए, ये किसने लिखा है, रघुवेंद्र तनवर ने लिखा है। क्या लिखा है, रघुवेंद्र तनवर। इसको कैसे, देखो इसको तो सिंपल ऐसे ट्रिक, दो ट्रिक है मेरे पास, दोनों ट्रिक बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में हमेशा वार होते रहता है, आपको पता है, तो वार से बन गया तनवर, ठीक है, एक ट्रिक ये रहा। अब यहाँ पे है थ्रू द एजेस, मतलब बहुत सारे एजेस, एकदम लॉन्ग एजेस से चलता रहा। जब आपके बहुत सारे एजेस हो जाते तो आपका तन जो होता है, तन मतलब आपका शरीर, वो ढलने लगता है, तो तन से क्या बन गया, तनवर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, रघुवेंद्र तनवर। तो जम्मू कश्मीर में हमेशा वार होता है तो तनवर यानी रघुवेंद्र तनवर, या थ्रू द एजेस से हमारा तन घटता है तो तन से तनवर, ठीक है। द अनयील्डिंग जज, ये किसने लिखा है, ये लिखा ए.एन. ग्रोवर ने लिखा है। किसने लिखा है, ए.एन. ग्रोवर। देखो भाई अनयील्डिंग का मतलब होता है जो झुकता, यील्डिंग का मतलब होता है झुक जाना, और अनयील्डिंग का मतलब होता है जो झुके नहीं। क्या, जो झुके नहीं, ठीक है, जो झुकता नहीं है भाई। अब मान लो, एक सेकेंड, जो झुकता नहीं है, ठीक है। अब जो झुकता नहीं है, मान लो कि आपने मुझे झुकने को बोला, मैं झुका नहीं, और तुम एक चीज बोलो, किसी के सामने अगर आप झुकते नहीं हो तो आप ग्रो करोगे ना। अब जैसे गोदी मीडिया है, वो झुक जाती है, किसके झुकती है मुझे नहीं पता, तो वो ग्रो नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि उन पर विश्वास ही नहीं है। तो जो जज झुकेगा नहीं, जो जज झुकेगा नहीं वही तो ग्रो करेगा। तो ग्रो से क्या बन गया, ए.एन. ग्रोवर। ग्रो से क्या बन गया, ए.एन. ग्रोवर। माई बिलव्ड लाइफ, तो ये कौन है भाई, अमिताभ। कौन है भाई, अमिताभ कुमार। आपसे आपसे पूछे यहाँ पर, इसका ट्रिक जो है, इससे पूछे कि आपको सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है, सबसे बिलव्ड एक्टर कौन सा लगता है, तो बहुत मोस्टली लोग बोलेंगे कि मुझे अमिताभ बच्चन ही लगते हैं। कौन लगते हैं भाई, मुझे अमिताभ बच्चन ही लगते हैं। तो अमिताभ बिलव्ड कौन है भाई, हमारे अमिताभ बच्चन है। स्पीकिंग विथ नेचर, तो एक बार देखते हैं,
तो एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, तो इंडिया को जो फेड करेगा उसका जय जयकार होगा, तो जया कुमार। टू द सेवन जनरेशन, तो सेवन किस चीज का कर रहा था, मक्खन का कर रहा था, ये तो नहीं बना पाया मैं। तो न्यू आइकन, जैसे न्यू चीजें आती तो सब दौड़ने लगते हैं, शोर मच जाता है मार्केट में, तो अरुण शोर। तो वर्ल्ड आफ्टर गांजा, यानी कि वर्ल्ड आफ्टर गांजा, पान में भी गांजा मिला के खा रहे थे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, जम्मू कश्मीर में क्या होता था, वार होता रहता, तो तनवर हो जाएगा। द अनएल्डिंग जज, जो जज झुकेगा नहीं वही तो ग्रो करेगा, तो ए एन ग्रोवर हो गया। माई बिलव्ड लाइफ, तो किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो एक्टर में, तो अमिताभ बच्चन। स्पीकिंग विथ नेचर, अब देखो भाई नेचर से क्या है, नेचर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फ्लड आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेचर से गुहार लगाते हैं कि नेचर ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हम लोग पेड़ लगाएंगे लगाएंगे। तो नेचर को क्या कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं उनको। तो गुहार से क्या बन जाएगा, गुहा। गुहार से क्या बन जाएगा, गुहा। तो रामचंद्र गुहा। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये कौन है भाई, श्री राम चौलिया। ये कौन है, श्री राम। एक चीज़ बताओ कि हमारा, अगर मैं बात करूं आपका, हमारा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा है, अगर इस पूरे भगवान में बात करूं तो श्री राम जी हैं। हम लोग हमेशा सुबह भी उठते तो जय श्री राम बोलते हैं। तो फ्रेंड कौन है भाई हमारे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो वो है श्री राम। तो कौन हो जाएंगे, श्री राम चौलिया। कैसे लग रहे हैं ये बताइएगा, सारे ट्रिक से याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 9 यार्ड सारीस, ये किसने लिखा है, प्रशांति राम ने लिखा है। ये किसने लिखा है, प्रशांति राम। इसको कैसे याद रखें, 9 से बन गया 9, 9 ही 9 नंबर, और यार्ड से बन गया यार। जब 9 यार एक साथ मिल जाते हैं ना तो मन प्रसन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न से क्या बन गया, प्रशांति राम। विटनेस से क्या बन जाएगा भाई, एक सेकंड में लो, विटनेस से क्या बन जाएगा, विटनेस हिंदी में क्या बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं ना, साक्षी। तो यहाँ खुद साक्षी है, तो विटनेस को हिंदी में साक्षी बोलते हैं कि मैं साक्षी हूँ भाई, मैंने देखा है, मैंने देखा है, उसने मेरा 5 रुपए का लेस लेके चला गया, मैंने देखा है उसे, तो मैं साक्षी। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किसने लिखा है, एम के रंजीत सिंह। देखो भाई अगर आप माउंटेन चढ़ जाते हो, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हो तो आप जीत गए ना, वो रन क्या हुआ, आप जीत गए। क्या रन हो गए, जीत गए। तो जीत से क्या बन गया, रंजीत सिंह। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड रंजीत सिंह। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी। अब इसको कैसे याद रखे यार, परिमल नाथवानी। देखो भाई गिर, यहाँ पे गिर मतलब गिर जाना। जब आप कहीं गिर जाते हो तो आपके पैर में चोट लग जाती है। क्या लग जाती है, पैर में चोट लग जाती है। तो पैर से क्या बन गया, परिमल। पैर से क्या बन गया, परिमल हो गया। तो परिमल नाथवानी। और गिर से क्या बन गया, कॉल ऑफ द गिर। बताओ भाई एकदम इजी ट्रिक से याद हो रहे कि नहीं सारे के सारे। अभी यही दूसरा चैनल लोग करवाता, रट्टा मरवाता, और एक बटन और होता कि अब इसको भी याद करना, और याद भी नहीं होता है। खाकी में स्थित प्रज्ञा, इसको कैसे याद रखें, अनिल रोटरी। किसने लिखा, अनिल रोटरी। अब इसको कैसे याद रखें, खाकी में स्थित प्रज्ञा जो है वो अनिल रोटरी ने लिखा। देखो भाई खाकी मतलब पुलिस की वर्दी। पुलिस की वर्दी पहनने के लिए क्या करना पड़ता है, दिन रात आपको रटना पड़ता है। चाहे आप पॉलिटी रट रहे हो, चाहे हिस्ट्री रट रहे हो, ज्योग्राफी रट रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको खाकी में आना है। क्या आना है, खाकी में आना है, मतलब खाकी पहनना है। तो खाकी में स्थित प्रज्ञा किसने लिखा, रोटरी, मतलब रटना। रटना से कौन है, रोटरी, अनिल रोटरी। तो कैसा लगा भाई। कॉल ऑफ द गिर की अगर बात करें तो इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है परिमल नाथवानी ने। यहाँ पर देख सकते हो परिमल नाथवानी। अब इसको कैसे याद रखे भाई, देखो परिमल से निकल जाएगा पैर, परिमल से क्या निकल गया, पैर। और गिर से निकल जाएगा गिरना, ठीक है। और हम लोग गिरते कब, मान लो जमीन पर कब गिरते हैं, जब हमारा पैर फिसल जाता है। तो पैर फिसल जाता है, तो जब पैर फिसल जाता है तो आदमी सीधे जमीन पे गिर जाता है। क्या कर जाता है, गिर जाता है। तो गिर से बन जाएगा कॉल ऑफ द गिर, और पैर से बन जाएगा परिमल नाथवानी। तो पैर फिसला तो भाई आदमी गिर गया, ठीक है। तो गिर से बन गया कॉल ऑफ द गिर, और पैर से बन गया परिमल नाथवानी। 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है, ये लिखा है भीम सिंह ने। अब इसको कैसे याद रखें, देखो भाई अकेले 75 आदमियों के बराबर ग्रेट और बलवान कौन था। अगर बात करें कि मैं बोलूं कि एक इंसान है जो 75 आदमी को उठा लेता है, तो आप क्या बोलो, और इसमें तो भीम की शक्ति है। किसकी शक्ति है, भीम की शक्ति है। तो भीम से क्या हो जाएगा भाई, भीम सिंह। तो 75 लोगों की इसमें शक्ति है। तो 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज का मान लो इसमें शक्ति है, तो कौन हो जाएंगे, भीम सिंह हो जाएंगे। इंडिया एट द रेट 100, ये किसने लिखा है, ये कवि सॉरी के बी सुब्रमण्यम ने लिखा है। इसको कैसे याद रखे भाई, इंडिया एट द रेट 100। देखो कोई भी 100 मान लो, और टीचर ने एक बोला कि भाई 100 में 100 किसको नंबर चाहिए, तो सब बोलने लगा। तो सब क्या बोलेगा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो क्या कौन बोलने लगा, सब बोलने लगा। तो सब से देखो SUB, तो यहां से क्या बन जाएगा, सब। क्या बन जाएगा, सब।
तो सब से बन गया सुब्रमण्यम। तो इंडिया एट द रेट 100, तो 100 नंबर किसको चाहिए? सबको चाहिए, सबको सबको सबको। तो सब से क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है सुदीप्ता सेन गुप्ता ने लिखा है। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, जब रॉक को ब्रेक करते हैं ना, मान लो कोई एक रॉक है यहाँ पर, ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, तब इसके अंदर की चीजों, गुप्त चीजों के बारे में हमें पता चलता है। क्या चलता है? इसके अंदर के गुप्त चीजों के बारे में पता चलता है जब हम ब्रेकिंग रॉक्स करते हैं, जब रॉक को तोड़ते हैं। तो गुप्त से क्या बन जाएगा? गुप्ता। तो गुप्ता से क्या बन गया? सेन गुप्ता। तो सुदीप्ता सेन गुप्ता। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स किसने लिखा है भाई? सुदीप्ता सेन गुप्ता ने लिखा है। गिरते कैसे हैं? जब हमारा पैर फिसल जाता है। किसी के पास 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज की शक्ति है तो वो तो भीम ही होगा। 100 नंबर तो भाई इंडिया में सबको चाहिए, सबको, तो सब से हो जाएगा सुब्रमण्यम। रॉक्स को ब्रेक कर, पत्थर को ब्रेक कर दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके अंदर गुप्त वाली चीजें क्या क्या थी। ठीक है। नीतीश कुमार द गांधी ऑफ बिहार। देखो भाई, अशोक चौधरी एंड संभावित चौधरी लिखा है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, नीतीश कुमार क्या भाई, सरकार चाहे किसी की भी बने, चाहे बीजेपी के बने, चाहे किसी की भी सरकार बने, चौधरी यानी कि जिसकी जो पावर होती है, ठीक है, चौधराहट बोलते हैं जिसको, जिसके पावर वो तो एक ही इंसान का चलता है। किसका चलता है? नीतीश कुमार का। किसका चलता था? नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार का कौन बुक लिखेगा? चौधरी, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े बड़े चौधरी हैं। क्यों? चाहे किसी भी सरकार बने, सीएम यही बनेंगे भाई, चाहे जो हो जाए। तो चौधराहट दिखाते थे ये। ठीक है, चौधराहट मतलब पावर दिखाते थे। तो ये किसने लिखा है? अशोक चौधरी और संभावित चौधरी ने। कारगिल वार की बात करें तो मगध बसप्पा रविंद्रनाथ। ये भाई आप लोग को दिख रहा है ना? ये थोड़ा मैं इसको और जूम कर देता हूं तो और अच्छे से दिखेगा। कारगिल वार की बात करते हैं, द टर्निंग पॉइंट, ये किसने लिखा है? मगध बसप्पा रविंद्रनाथ ने लिखा है। इसको कैसे याद रखे? देखो, कारगिल से निकल गया कार। क्या निकल गया? कार। और कार अगर हम लोग स्पीड से चलाते हैं ना तो लोग क्या बोलते हैं? अरे बस करो भाई, आराम से चलाओ। क्या करता है? कार अगर हम लोग स्पीड से चला दिए, मान लो रेस कर रहे हैं, मतलब वार कर रहे हैं कार के साथ, कोई कार ऐसे चला रहा, कोई कार ऐसे यो डू, तो सबको क्या बोलता है? अरे भाई बस करो बस करो। और मगॉड है, मगॉड से समझ लो कि क्या बन सकता है। उसको बोल रहे हो गाली देके ओ, तो उसको बोल रहे हो भाई बस करो, तो बस से बन जाएगा बसप्पा। तो मगॉड बसप्पा रविंद्रनाथ। द बुक ऑफ कंपैशन किसने लिखा है? दलाई लामा कैलाश सत्यार्थी ने। इसको कैसे याद है? देखो, कंपैशन से बन गया कम पैसा। क्या बन गया भाई? कम पैसा। और जब कम पैसा होता है ना तो आदमी सादी दाल खाता है, उसमें कोई तरकारी ये सब नहीं डालता। क्या खाता है? सादी दाल खाता है। हाँ, ये सत्य है भाई, सत्य है। तो सत्य से क्या बन जाएगा? कैलाश सत्यार्थी। तो दलाई लामा। तो भाई जब कम पैसे होते हैं तो आदमी सादी दाल खाता है। क्या खाता है? दाल खाता है। ऐसे याद रखो, दाल खाता है। दलाई लामा एंड ये सत्य है, तो सत्य से बन जाएगा कैलाश सत्यार्थी। यहां तक कैसा लग रहा है? ये चीज मुझे जरूर बताना। ये मैं एक आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पीयूष पांडे। ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसका मुझे ट्रिक जरूर बताना। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये किसने लिखा है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है। देखो, बाला से निकल रहा है बल, बल, और पावर, पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? बल ही कहते हैं भाई। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल ही तो कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। तो बल से हो जाएगा बाला सुब्रमण्यम। तो हो गया भाई। गिरता क्या भाई? जब पैर फिसल जाता है। किसी के पास 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरी की शक्ति है तो वो तो भीम ही होगा। सबको 100 नंबर चाहिए तो सबसे सुब्रमण्यम हो जाएगा। रॉक्स को ब्रेक कर दो, तोड़ दोगे तो वहां की गुप्त चीजें पता चल जाएगा। नीतीश कुमार भाई चौधराहट आदमी है कि भाई सरकार किसी का भी हो, पावर तो मैं ही रखूंगा। तो नीतीश कौन लिखे? चौधराहट से बन जाएगा चौधरी। तो अशोक चौधरी, संभावित चौधरी। कार भाई आराम से चलाओ, स्पीड वार करने की जरूरत नहीं है कार के साथ, तो उसको बोल रहे हो बस करो। मगध बसप्पा रविंद्रनाथ का द बुक ऑफ कंपैशन। कम पैसा रहता है तो हमने दाल खाता है, वो प्रोटीन पाउडर ये सारी चीजें नहीं लेता। तो दलाई लामा एंड, और ये सत्य है, तो सत्य से बन जाएगा कैलाश सत्यार्थी। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। पावर, पावर का हिंदी क्या होता है? बल। तो बल से हो जाएगा बाला सुब्रमण्यम। यहां पर मैंने उसको बोल्ड कर दिया है। ठीक है, टेंशन मत लेना। ईडी फाइंड्स अ होम। देखो भाई, कौन है भाई? आलिया भट्ट है। कौन है? किसने लिखी है? आलिया भट्ट ने लिखी है। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, ईडी से बन गया, ईडी से बन गया ईट। क्या बन गया? ईट। ईट मतलब वही ब्रिक्स जो आपके घर में जो ईटा ये सब बना हुआ है। और ईटा कहाँ बनता है भाई? भट्टी में बनता है। कहाँ बनता है? गरम गरम भट्टी में डालना रहता है, तो भट्टी से बन जाएगा भाट। तो घर में जो ईट, होम में जो ईट लगता है वो भट्टी में बनता है। कहाँ बनता है? भट्टी में।
और भट्टी से बन जाएगा बर्ड, तो ये किसने लिखा? आलिया भट्ट ने। अब फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, मान लो कि एक वॉल है, फ्लाई मतलब होता है मक्खी, मक्खी बैठी हुई, तो आपने क्या किया? उसको किल कर दिया। आपने क्या कर दिया? एक फ्लाई, मक्खी आपके वॉल पे बैठी हुई थी, अब फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, तो आपने उसको किल कर दिया, तो किल से क्या बन जाएगा? किला वाला, तो अल्पना किला वाला। ठीक है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसने लिखा है? रविचंद्र अश्विन ने लिखा है, तो ये बहुत फेमस बुक है, आई हैव द स्ट्रीट्स रविचंद्रन अश्विन का। तो इसको ट्रिक का कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि बहुत फेमस बुक है भाई, ये भी बहुत फेमस बुक है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग बिल गेट्स, इसलिए ये याद नहीं करा रहा हूँ। जो जो बहुत फेमस बुक है उसको याद नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके दिमाग में, जैसे आई हैव द स्ट्रीट्स अश्विन का बुक है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग बिल गेट्स का बुक है, विनर माइंडसेट शेन वॉटसन का बुक है, ये तीन तो ऐसे ही हैं कि भाई कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हमेशा रहता है, इसलिए इसका ट्रिक मैं नहीं दे रहा हूँ। इसको आराम से याद करना कि अश्विन इतना फेमस प्लेयर है, बिल गेट्स इतने फेमस आदमी है, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के इतने फेमस ऑलराउंडर है, तो आपको याद रहेगा विनर माइंडसेट। ठीक है। और जिसने सीएसके के साथ एक मैच था जिसमें सीएसके के लिए ओपन करा था, खून निकल गया था इसके घुटने से, फिर भी ये खेले थे, तो इनका एक विनर माइंडसेट है भाई। तो ऐसे जो जानते होंगे, इसलिए इसका तीनों का ट्रिक नहीं दे रहा हूँ। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड, भाई अगर आपको अपने ड्रीम में, यहाँ ड्रीम से निकल जाएगा ड्रीम, यानी अपने सपने में अगर रस देना है, रस मतलब उसको अचीव करना है, तो उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये नहीं कि छोड़ो ना, ड्रीम आपने सोच लिया यार मुझे जॉब निकालना है, और फिर आप सोचोगे अभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, अभी ये काम नहीं करने का मन कर रहा है। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, अपने ड्रीम को पकड़ के नहीं रख पा रहे हो, तो उसमें आप रस नहीं भर पाओगे। तो अपने ड्रीम में अगर रस भरना है तो उसको होल्ड करके रखो। तो होल्ड से क्या हो जाएगा? होल्ड ऑन टू योर ड्रीम, और रस से बन जाएगा रस्किन बॉन्ड। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कलोल भट्टाचार्य जी लिखा है। ठीक है, इसका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इंडिया फॉरेन पॉलिसी का, बहुत आसान है भाई। फॉरेन का पॉलिसी कुछ कलोल से काला, मैं आपको ट्रिक दे दिया हूँ कुछ। इंडिया न्यूक्लियर टाइटन, ये सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें? देखो, सौम्या से बन जाएगा शांत, सौम्या से बन जाएगा शांत या सौम्य, मतलब बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, यह सौम्य। न्यूक्लियर दूर से बड़ा ही सौम्य लगता है, लेकिन अंदर क्या भरा रहता है? बरुआ, यानी कि बारूद भरा रहता है। क्या भाई? बारूद, बारूद से क्या बन जाएगा? बरुआ, क्या बन जाएगा? बरुआ। तो श्रावणा बरुआ, और सौम्य से बन जाएगा सौम्यावस्थी। कौन भाई? न्यूक्लियर तो दूर से बड़ा ही सौम्य दिखता है, मतलब बहुत अच्छा दिखता है कि हाँ अरे वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसमें क्या भरा रहता है? घातक बारूद भरा रहता है। क्या भरा रहता है? बारूद। तो बारूद से हो जाएगा बरुआ। तो भाई आपका पूरा का पूरा जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो आपका खत्म करवा दिया है, जनवरी 2025 से लेके फरवरी 2026 तक आपका पूरा का पूरा खत्म हो चुका है आपका बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे टॉपिक आपका खत्म करवा देंगे। 22 दिन आपके बचे हुए, जितना मतलब पॉसिबल हो सारे खत्म करवा देंगे आपके। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।